लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो डिस्कस किया है एचआरपी प्रोटोकॉल। उस पे हमने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। एफडी एडी वैल्यू क्या होती है हमने हमने ये वेरीफाई किया था, और फीजिबिलिटी कंडीशन कॉन्सेप्ट होता है एचआरपी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आई थिंक हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना था। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो Yes, sir, that's डिजाइन correct. डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेट। सो डिजाइन क्रिएट करते हैं फॉर एआईजीआरपी, और अभी अभी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा अनुप्रिया। अभी स्विचिंग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अभी आपके पास इस टॉपिक के बाद एआईजीआरपी खत्म करने के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन हमें डिस्कस करना है। देन हमें रूट समराइजेशन डिस्कशन करना है। उसके बाद हम चलेंगे ओएसआई मॉडल टीसीपी प्रोटोकॉल स्विट। उसके बाद चलेंगे हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट। ओके। Okay. सीक्वेंस क्या होगा आपका? सीक्वेंस है इस टॉपिक के बाद राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, देन रूट समराइजेशन, देन ओएसआई मॉडल, देन टीसीपी प्रोटोकॉल स्विट, उसके बाद स्विचिंग कॉन्सेप्ट। तेज आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Good evening. सो आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं फॉर एआईजीआरपी प्रोटोकॉल। थ्योरेटिकल तो हमने डिस्कशन कर लिया था, प्रैक्टिकल हम आज कंप्लीट करता हूँ, और ये 30 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम आज ही स्टार्ट करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। वेट। आई होप सबने जीएनएस 3 या पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा। Yes, sir. यहाँ पे मैं डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। आई थिंक हमें कि एआईजीआरपी के अंदर तो हमें एक और पॉइंट डिस्कस करना था ना, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये तो हमने मेंशन किया नहीं। तो आज हम लोग एआईजीआरपी लैब परफॉर्म करेंगे, एंड देन एक और प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 राउटर यूज कर रहा हूँ, R1, R2, R3, R4। आईपी एड्रेस पहले डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे। हर एक राउटर पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ लूप बैक इंटरफेस फॉर रूट्स 10.1.13.0 in between R1 and R3, 10.1.24.0, and then 10.1.34.0/24। एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करना है मुझे हर एक राउटर पे। R1 पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ 1.1.1/32। इसी डिज़ाइन के अंदर हम एआईजीआरपी का लैब भी परफॉर्म करेंगे, और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, तीनों कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। 2.2.2/24। एक लूप बैक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ 4.4.4.2/30। एज पर डिज़ाइन पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे।
तो फर्स्ट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एचआरपी। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ R1 ओके वेट, R1 राउटर मुझे लेना है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क नो शट डाउन 0/1 इंटरफेस 10.1.13.1 mask no shutdown interface loopback 0 1.1.1 show IP interface brief R2 fast ethernet 0/0 10.1.12.2 एक इंटरफेस आपने कनेक्ट किया है विद R4 0/1 10.1.24.1 no shutdown और एक लूप पैक क्रिएट करता है मैं इंटरफेस लूप पैक 0 2.2.2.2 mask now R3 R3 0/1 इंटरफेस आपने कनेक्ट किया है विद R1 राउटर 10.1.13.2 mask no shutdown 0/0 इंटरफेस 10.1.34.1 no shutdown R4 पे आते हैं 0/1 आपका कनेक्टेड है विद R2 सो 24.2 नो शटडाउन 0/0 इंटरफेस R3 से कनेक्टेड है 34 डॉट। तो मैं आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ नो शटडाउन और एक लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अनु, प्रियांशु, तेज और वशी। नो सर। तो ना EIGRP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ राउटर EIGRP। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है। और अगर मैं यहाँ पे राउटर OSPF प्रोटोकॉल यूज करता तो यहाँ पे क्या है प्रोसेस आईडी। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर और प्रोसेस आईडी में डिफरेंस है, ये क्लियर रखना है। नंबर जो रेंज आपको मिली वो सेम है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस आईडी जो कॉन्सेप्ट होता है OSPF के, जो आप OSPF प्रोटोकॉल में आप यूज करते हो विद इन एरिया प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है। प्रोसेस आईडी चेंज हो सकती है विद इन एरिया। आप डिफरेंट प्रोसेस आईडी यूज कर सकते हो। EIGRP में क्या है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। यहाँ पे क्या है अगर आपने R1 पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर सेलेक्ट किया है फॉर एग्जांपल 5, तो बाकी जितने भी राउटर्स इस डोमेन में वर्क कर रहे हैं आपको सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ही यूज करना है। मान लो आपने डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को यूज किया, फॉर एग्जांपल आपके पास R1 R2 R3 है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे इन बिटवीन R1 एंड R2 आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज किया फॉर एग्जांपल 5, एंड इन बिटवीन R2 एंड R3 आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज किया 10, तो ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैं EIGRP प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है ऑन दिस कॉमन राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको CCNP में स्टडी करने को मिलता है, एक टॉपिक है। तो ये टास्क आप कर सकते हो, बट अभी इस डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस डिजाइन में मैं सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहा हूँ ऑन ईच राउटर। सो राउटर EIGRP 5 नेटवर्क, मुझे नेटवर्क एडवर्टाइज करना है 10.1.12.0। और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्टर कॉन्सेप्ट है। वाइल्ड कार्ड क्या होता है आपको पहले से पता है इन OSPF प्रोटोकॉल। तो अगर मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो वाइल्ड कार्ड मुझे मुझे क्या लेना होगा 0.0.0.255। नाउ नेटवर्क 10.
1.13.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। एक लूपैक आपने बनाया 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड नो ऑटो समरी। R2, R2 पे मैं मूव कर रहा हूँ राउटर या GRP10 सेम। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, आई थिंक 5। ओके वेट, तो सर यहाँ पे मैं 5 ही यूज कर लेता हूँ। यस प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है ये आपका? नो ऑटो समरी कमांड किसलिए होता है? नो ऑटो समरी कमांड मैंने आपको ये रिप प्रोटोकॉल में भी बताया था। ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक होती है उसे डिसेबल करने के लिए नो ऑटो समरी कमांड हम यूज करते हैं, क्योंकि रिप और EIGRP प्रोटोकॉल दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। अब ये समराइजेशन क्या होता है, ऑटो समराइजेशन क्या होता है, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, हम बात हम्म, करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। इस टॉपिक के बाद आपको प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन डिस्कस करना है, उसके बाद आपका टॉपिक है रूट समराइजेशन। यहाँ पे मैं नो ऑटो समरी कमांड को यूज कर रहा हूँ, आपको यूज नहीं करना है, आप मत यूज करिए। आपका नेबर रिलेशनशिप फॉर्म होगा, रूट आपके एक्सचेंज होंगे, नो प्रॉब्लम। बट मैं इस कमांड को यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑटो समराइजेशन की टेक्निक है उसे मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। ऑटो समराइजेशन अगर डिसेबल नहीं किया तो क्या होगा, हम बात करेंगे, ठीक है, इन टॉपिक। राउटर या GRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 5 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड पास। एक और नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है, वो है 24.0। एक लूपैक आपने क्रिएट किया है 2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क नो ऑटो समरी। सिंपल सा टास्क है, आप R3 पे आ जाओ। राउटर या GRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10.1.13.0 वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क 10.1.34.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। और आपने यहाँ पे कोई लूपबैक इंटरफेस नहीं बनाया। मैं R4 पे आ रहा हूँ। R4 राउटर या GRP 5 नेटवर्क 10.1.24 का नेटवर्क आपको यहाँ पे दिखा है। एक और नेटवर्क आपको एडवर्टाइज करना है 34.0 नेटवर्क 4.4.4.4 वाइल्ड कार्ड मास्क। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है रूट्स को एडवर्टाइज करने में इन EIGRP प्रोटोकॉल। अनुप्रिया, प्रियांशु, तेज। Yes, sir. नो ओके, सर। सो मैं इस R1 पे आ रहा हूँ, वेरिफिकेशन कमांड स्टार्ट करते हैं। R1 पे आपको वेरिफिकेशन कमांड यूज करनी है शो IP EIGRP नेबर। मैंने आपको बताया था EIGRP नेबर टेबल और OSPF नेबर टेबल में डिफरेंस है। EIGRP का नेबर टेबल अगर आप वेरीफाई कर रहे हो और नेबर टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है IP एड्रेस की इंफॉर्मेशन, तो ये जो IP एड्रेस है ये आप श्योर हो कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का ही IP एड्रेस है इन EIGRP प्रोटोकॉल। OSPF में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप नेबर टेबल को देख रहे हो और नेबर टेबल के अंदर जो भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस IP एड्रेस से ही आ रही है। याद है राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है इन OSPF, एवरीवन। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए EIGRP नेबर टेबल एंड OSPF नेबर टेबल। तो आपके पास दो नेबर है 13.2 एंड 12.2। अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए शो IP राउट, तो मेरे पास कुछ रूट्स आ रहे हैं, मेरे पास कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन है और रूट्स का जो फ्लैग आपको दिख रहा है। यस प्रियांशु। सर एक बात पूछनी है, वो जरा ऊपर करना है स्क्रॉल। यस प्रियांशु, फिर से बोलो आप। सर एक बार वो ये स्क्रॉल करना, जो अभी आपने वो दिखाया था ना, नेटवर्क इसमें अच्छा टर्मिनल के अच्छा, अंदर। ओके। हाँ सर, ये यहाँ पे लिखा ना H और 1, इसका मतलब क्या है? क्या चीज, क्या चीज? ये एड्रेस के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहा है ये H और 1। नंबर है आपका, सीक्वेंस नंबर है, एंट्री का सीक्वेंस नंबर। ये H, अच्छा, H का नीचे 1 और 0 यस। सीक्वेंस। अच्छा अच्छा। ना यहाँ पे मैंने शो IP राउट कमांड को यूज किया। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रूट की आ रही है और रूट की इन्फॉर्मेशन के जो फ्लैग आपको दिख रहा है
फ्लैग आपको दिख रहा है डी, डी का मतलब क्या होता है, ड्यूअल एल्गोरिथम। तो ये आपको AIGRP प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन आ रही है। डी का मतलब क्या होता है, AIGRP प्रोटोकॉल। तो आपके पास 2.2.2 की इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके पास 4.4.4 की इंफॉर्मेशन आ रही है, 4.4.4 की इंफॉर्मेशन आपके पास है, 10.1.24.0, 34.0 का नेटवर्क आपके पास है। अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूं, मैं R1 पे बैठा हूं, अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूं विथ 4.4.4.4, सक्सेस रेट आपको क्या दिख रहा है, 100%। अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ R2 के लूप बैक को, रीचेबिलिटी है मेरे पास, पिंग 10.1.24.0, 24.2, तो मेरे पास कनेक्टिविटी है। ये आपका AIGRP प्रोटोकॉल थ्योरेटिकल आपने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। इस डिजाइन में आप एक इंफॉर्मेशन और वेरीफाई कर लो। अगर आप यहाँ पे शो IP राउट कमांड को यूज कर लो, शो IP राउट, तो याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं विथ सेम मैट्रिक, विथ सेम कॉस्ट, तो वो सारे रूट राउटर इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल। और वो क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, वो हर एक रूट को यूटिलाइज करता है। तो मैं यहाँ R1 पे बैठा हूँ, मेरे पास 4.4.4 की इंफॉर्मेशन आ रही है, 4.4.4। और ये जो 90 आप देख रहे हो, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये समथिंग कुछ नंबर 43520, ये क्या है आपका कॉस्ट। मैंने आपको बताया था AIGRP बैंडविड्थ पे काम करता है, हाई बैंडविड्थ, लीस्ट कॉस्ट, बेस्ट रूट। तो यहाँ पे 4.4.4 पे जाने के लिए मैं R1 पे बैठा हूँ, 4.4.4 पे जाने के लिए मेरे पास दो रूट्स हैं। आप जा सकते हो वाया 10.1.13.2 वाया दिस साइड, आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2 वाया दिस साइड। और ये दोनों रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ आपकी सेम है। इधर आप एक राउटर यूज कर रहे हो, फास्ट ईथरनेट, इधर भी आपका एक राउटर है, फास्ट ईथरनेट। सो दोनों रूट पे जो बैंडविड्थ है वो सेम है, तो कॉस्ट क्या आपकी सेम है। दैट्स वाई ये दोनों रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। और ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ नेटवर्क को एडवर्टाइज किया और ऑटोमेटिकली ये रूट्स अवेलेबल है इन राउटिंग टेबल। यानी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं विद सेम मैट्रिक्स विद सेम कॉस्ट, तो राउटर उन सारे रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, वो सारे रूट को यूटिलाइज करता है। एवरीवन क्लियर है? अनुप्रिया, निर्भय, प्रियांशु, तेज। यस सर। Yeah. तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये बाय डिफॉल्ट है, बट हमें यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। मैंने आपसे कहा था AIGRP के साथ फीचर है, सिर्फ AIGRP, कि वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है। अब ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या है, तो एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि मेरे पास एक राउटर है यहाँ पे, R1, ये R2, R3, R4, R5, और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है। तो मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, R2, R3, R4 एंड R5। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वैसे तो कॉस्ट आपको एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है, बट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि वाया दिस साइड, वाया R2 साइड, जो कॉस्ट चल रही है वो चल रही है 20। कॉस्ट क्या चल रही है, 20। वाया दिस साइड कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल है 20। वाया दिस साइड कॉस्ट क्या है आपकी, 35। वाया दिस साइड कॉस्ट क्या है आपकी, 75। तो इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो ऐसे रूट हैं जिनके पास सेम मैट्रिक है, सेम कॉस्ट है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और वो क्या करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, जो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है, दोनों रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब जो बाकी रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये बाकी रूट्स जो आपको दिख रहे हैं 35 एंड 75, ये रूट्स
ये रूट्स राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है। ये रूट्स राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है। ये रूट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे? तो हमने एक टेबल और डिस्कस किया था, AIGRP टोपोलॉजी टेबल। तो जितने भी पॉसिबल रूट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप कहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो? इन टोपोलॉजी टेबल। जैसे अगर मैं अभी वेरीफाई करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल वेरीफाई करना चाहता हूँ, शो IP AIGRP टोपोलॉजी, तो यहाँ पे कुछ रूट्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए जो आपने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था लास्ट सेशन, कि FD वैल्यू होती है और AD वैल्यू होती है, याद है? फीजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस, याद है सबको? यस सर। तो वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो जो आपने थ्योरेटिकली देखा था। ये जो आप देख रहे हो, ये 45435200 एंड देन स्लैश, ये नंबर आपको दिख रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर है आपका, इसको आप कहते हो क्या? FD। ये आपका FD है, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। और जो दूसरा आपको दिख रहा है स्लैश के बाद, ये क्या है आपका? इसे आप कहते हो AD, एडवर्टाइज डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं विथ सेम कॉस्ट। ये क्या है आपका? FD वैल्यू, टोटल कॉस्ट। तो दोनों रूट पे जो कॉस्ट है वो सेम है, दैट्स वाई दोनों रूट्स अवेलेबल हैं इन राउटिंग टेबल। तो ये दोनों रूट अवेलेबल है इन राउटिंग टेबल, बट बाकी ये जो रूट्स आप देख रहे हो 3575, ये राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है। ये आपको कहाँ पे दिखेंगे? इन टोपोलॉजी टेबल। अब आपको इन दोनों रूट्स को, पॉइंट ये है कि अगर आपको इन दोनों रूट्स को फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, देन आपको डिस्कस करना होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अगर Yes, आपको दोनों रूट्स को यूटिलाइज करना है, दोनों रूट्स को फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, तो आपको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के साथ जाना होता है। अब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे आप डिफाइन करो? तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। छोटा सा एक फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर। मैं आपको शो कर देता हूँ, वेट। फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है क्या? कॉस्ट ऑफ सक्सेसर, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वेरिएंस कमांड, मल्टीप्लाई वेरिएंस। तो फॉर अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आपको वेरिएंस कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, मल्टीप्लाई वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पे नंबर है इन बिटवीन 1 to 128, कोई भी वेरिएंस नंबर आप ले सकते हो। सिंटेक्स क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ सक्सेसर मल्टीप्लाई वेरिएंस ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ अदर रूट्स टू बी यूज फॉर लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे जो डिजाइन आपने बनाया है, जो आपने अभी आपने यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, ये जो डिजाइन आपने बनाया, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सक्सेसर। तो यहाँ पे सक्सेसर रूट क्या है? 20। जो सक्सेसर, बेस्ट सक्सेसर क्या होता है? मैंने कहा था सक्सेसर होता है और फीजिबल सक्सेसर होता है। सक्सेसर क्या होता है आपका? बेस्ट रूट। फीजिबल सक्सेसर क्या होता है? सेकंड बेस्ट रूट। तो मैं कह रहा हूँ सक्सेसर, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर, तो सक्सेसर कौन सा है? ये 20। सो 20 मैंने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई वेरियंस, वेरियंस ग्रेटर देन, उन रूट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए जिन रूट्स को आपको फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया मुझे 35 को भी इंस्टॉल करना है एंड 75 रूट को भी इंस्टॉल करना है। तो मैंने कहा था ये जो वेरिएंस नंबर आपको दिख रहा है, ये वेरिएंस नंबर आप सेलेक्ट करते हो इन बिटवीन 1 to 128, 128। पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि वो ग्रेटर देन हो जाए 35 और 75 से? क्या लगता है, कोई हेल्प करेगा? क्या सर?
वेरिएंस मैंने कहा था, वेरिएंस नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 128, जो 20 मल्टीप्लाई वेरिएंस, तो वेरिएंस नंबर मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर देन हो जाए विथ 35 और 75। सर फोर 7 ले लो। कितना? 7। फोर 7? हम्म। अच्छा, फोर और ले भी लो कुछ हो सकता है? और सर, अब 5 भी, 5 से भी चल। फोर ले लो सर हाँ, फोर 4 4 ठीक है। 4। यस, अगर मैंने यहाँ पे 4 सेलेक्ट किया तो ये क्या होगा, 80। और 80 आपका ग्रेटर देन होता है 35 से और 75। तो यहाँ पे आपको वेरिएंस नंबर क्या यूज करना है, 4। तो ये जो आपने अभी थ्योरेटिकली देखा हुआ है, इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं, ठीक है, वेट। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए पहले सिनारियो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करते हैं, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस डिजाइन के अंदर ये जो आपको वाया R2 जो रूट दिख रहा है, इस पूरे रूट का जो बैंडविड्थ है वो मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, हाई बैंडविड्थ। और ये वाया जो आपको R3 दिख रहा है, इधर मैं बैंडविड्थ को कम कर दे रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था AHRP बैंडविड्थ पे काम करता है, हाई बैंडविड्थ बेस्ट रूट। तो अगर ये आपका हाई बैंडविड्थ है तो कॉस्ट इधर लीस्ट होगी, और इधर अगर आपके पास बैंडविड्थ कम है तो कॉस्ट क्या होगी, हायर होगी। और मैंने आपसे कहा था लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट होती है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, बैंडविड्थ चेंज कर रहा हूँ। बैंडविड्थ चेंज करने से पहले किसी इंटरफेस का अगर बैंडविड्थ आपको वेरीफाई करना हो, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, यहाँ पे आपको बैंडविड्थ वेरीफाई करने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 10,000 किलोबिट। अब आपको लग रहा हो कि ये तो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है और यहाँ पे स्पीड दिख रही है 10 Mbps की। तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ठीक है। रियल रियल नेटवर्क में अगर फास्ट ईथरनेट है तो उसकी स्पीड 100 Mbps ही होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने यहाँ पे किया कि जो बैंडविड्थ यहाँ पे चल रहा है, इस बैंडविड्थ को मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ 0/0, मैं R1 पे हूँ। कमांड ही होती है क्या, बैंडविड्थ। और ये जो बैंडविड्थ चल रहा है यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी किया, और इसमें 2 0 ऐड कर लेते हैं। 2 0 ऐड कर लो। नाउ R2 पे आ रहा हूँ मैं। R2, R2 पे दो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, इंटरफेस फास्ट ईथर है 0/0। इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ तो वहां पे मैं पेस्ट कर लूंगा। एक और इंटरफेस 0/1, उस पर भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। R4 पे आ रहा हूँ, R4 पे एक इंटरफेस आपका R2 से कनेक्टेड है 0/1, तो मैं उस पे इस बैंडविड्थ को पेस्ट कर रहा हूँ। ना वाया R3 बैंडविड्थ को लीस्ट रखते हैं वाया R3। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 0/1 इंटरफेस आपका R3 के साइड में कनेक्टेड है, तो मैंने इसको यहाँ से बैंडविड्थ को कॉपी किया, 1 0 मैंने बस कम कर दिया, 1 0 कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। R3 पे आ रहा हूँ मैं, इंटरफेस आपका 0/1, 1 0 कम है इधर, पेस्ट किया मैंने। मैं R4 पे आ रहा हूँ, 0/0। अब अगर आप रूट्स को वेरीफाई करो, अगर मैं R1 पे आता हूँ और अगर मैं अब शो आईपी राउट, अच्छा शो आईपी राउट देखने से पहले शो आईपी ARGRP, अगर मैं टोपोलॉजी को देखूँ तो टोपोलॉजी टेबल, तो अब आपके पास 4.4.4 पे जाने के लिए आपके पास ये टोपोलॉजी टेबल यानी ऑल पॉसिबल रूट आप यहाँ पे देखते हो। 4.4.4 पे जाने के लिए आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2, वाया 10.1.13 वाया दिस साइड। जो कॉस्ट आपको दिख रही है क्या होता है आपका, FD। मैंने आपसे कहा था ये FD होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। सो वाया 10.1.12.2 वाया दिस साइड जो कॉस्ट है वो लीस्ट है, एंड वाया दिस साइड 10.1.13 जो कॉस्ट आपकी है वो हायर होगी। तो मैंने आपसे कहा था जितना हायर बैंडविड्थ होता होगा उतनी कॉस्ट लीस्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, थोड़ी देर पहले आपके पास 4 पे जाने के लिए
4 पे जाने के लिए, 4.4.4 पे जाने के लिए दोनों रूट इंस्टॉल्ड थे इन राउटिंग टेबल। दोनों रूट इंस्टॉल थे इन राउटिंग टेबल। बट अब अगर मैं यहाँ पे राउटिंग टेबल को वेरीफाई करूँ, राउटिंग टेबल को मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो आईपी राउट कमांड के साथ, तो 4.4.4 पे जाने के लिए एक ही रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। अनु, प्रियांशु, तेज, यस सर। एक ही रूट आपका इंस्टॉल है। बट अगर आप टोपोलॉजी टेबल देख रहे हो तो आपके पास तो दो पॉसिबल रूट है। 4.4.4 पे जाने के लिए आपको, आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2, 10.1.13.2। सो दो पॉसिबल रूट है, और उनमें से जो भी रूट है जिसका कॉस्ट क्या है, लीस्ट है, सो वाया 10.1.12.2 कॉस्ट क्या है आपकी, लीस्ट है। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। और अगर मुझे इस रूट को फोर्सली इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल, क्योंकि राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे फोर्सली इंस्टॉल करना है तो मुझे यूज करना होगा अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएंस। यस तेज। पर ये जैसे 10 स्टूडेंट्स ने निकाले, दो थे लास्ट, जैसे आपने बैंडविड्थ चेंज करने से पहले। हम्म। अभी एक है, लेट्स से कि अगर ये हमारा समहाउ डाउन हो जाता है यहाँ से हम्म। 12.2, हमारा इंटरफेस डाउन हुआ तो, जैसे टोपोलॉजी में है और इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो वो डेटा सेंड करना बंद कर देगा क्या जैसे ही डेस्टिनेशन को? जैसे ही आपका ये रूट डाउन होगा, हम्म। ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। ऑटोमेटिकली होगा? हाँ, ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक और पॉसिबल रूट है। ओके। एक और तो ये पॉसिबल टोपोलॉजी में है ना, बट ये उसमें राउटिंग में नहीं है तो? टोपोलॉजी टेबल के अंदर आप क्या देखते हो, टोपोलॉजी टेबल के अंदर देखते हो जितने भी पॉसिबल रूट है उन सबकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। बट इनमें से कोई एक रूट है जो बेस्ट है, जिसकी कॉस्ट क्या है, लीस्ट है, तो राउटर उसको इंस्टॉल कर लेता है राउटिंग टेबल। राउटर किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए राउटिंग टेबल को चेक करता है, ना कि टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल आपको वेरीफाई करने के लिए है, अगर आपको देखना है कितने पॉसिबल रूट हैं आप वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेस्ट रूट पे फोकस है तो आप शो आईपी राउट कमांड को यूज करो। ओके। नहीं, नेक्स्ट वो क्लियर है। इसीलिए पूछता था ये कि दूसरा रूट आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, क्योंकि ये आपकी टोपोलॉजी टेबल पहले से पड़ा है ना। ओके, तो ये मतलब राउटिंग टेबल में मूव हो जाएगा अपने आप ही? ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ओके। अनइक्वल इसकी कॉस्ट लोड कॉस्ट ज्यादा है। कॉस्ट ज्यादा है। दो रूट आपके पास है, जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होगी वही इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल। तो मैं इस रूट, ये जो वाया 10.1.13. ये इस रूट को मैं फोर्सली इंस्टॉल करना चाहता हूँ इन राउटिंग टेबल। देन मुझे वेरिएंस का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और वेरिएंस के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। सिंटेक्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं, वेट। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर। तो कॉस्ट ऑफ सक्सेसर ये क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ सक्सेसर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 181760 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेरिएंस शुड बी ग्रेटर देन। ये रूट को मुझे इंस्टॉल करना है इन राउटिंग टेबल फोर्सली, और इसकी कॉस्ट क्या है, 204800। क्या लगता है आपको, वेरिएंस जो नंबर है मैं आपको बताया था, आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 128। तो क्या लगता है यहाँ पे मैं कौन सा नंबर टाइप करूँ और मल्टीप्लाई करूँ इस नंबर से तो वो ग्रेटर देन हो जाए इस नंबर से, 204800 से। तो वही आ जाएगा। टू, राइट। तो आपने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे टू टाइप करना चाहिए, वेरिएंस नंबर मुझे क्या टाइप करना चाहिए, टू। तो अभी आपने डिजाइन बनाया, थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट को समझा, 10 मिनट 15 मिनट आपने दिया। बट अगर आपको लैब करना है तो टास्क बहुत ही सिंपल है, देखो। राउटर या जीआरपी टेक, और आपको क्लियर होगा कि वेरिएंस क्या यूज करना है, टू। बस कमांड सिंपल सी होती है, वेरिएंस, और वेरिएंस का नंबर क्या है आपका, टू। डन।
डन। अगर आप राउटिंग टेबल को वेरीफाई करो, शो आईपी राउट। अच्छा, राउटिंग टेबल से पहले आप टोपोलॉजी टेबल को देखो। ऐसा नहीं कि बैंडविथ, सॉरी, ऐसा नहीं कि कॉस्ट चेंज हो गया हो। ये देखो, आपका कॉस्ट अभी भी डिफरेंट है एवरीवन, कॉस्ट अभी भी डिफरेंट है। बट अगर आप राउटिंग टेबल को अब चेक करो, तो ये रूट भी आपका इंस्टॉल हो गया है इन राउटिंग टेबल। वेट, वेरी, ओ सॉरी, एच आर पी 10 मैंने यूज कर लिया। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हम लोग 5 यूज कर रहे हैं। राउटर एच आर पी 5 वेरिएंस 2। तो अगर आप फिर से एक बार चेक करो टोपोलॉजी टेबल को, तो कॉस्ट आपकी चेंज नहीं, कॉस्ट अभी भी डिफरेंट है। बट अगर आप राउटिंग टेबल को अब वेरीफाई कर रहे हो, तो आपके पास ये दोनों रूट इंस्टॉल है। देखो आप, इस रूट का कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है एवरीवन। प्रियांशु, अनु, तेज, कॉस्ट चेंज नहीं है एवरीवन। बट ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। क्लियर? ओके। ये टॉपिक है आपका AHRP प्रोटोकॉल, इक्वल एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। नाउ अब डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैं इस डिजाइन को क्लोज कर रहा हूँ, और अब हम बात करने वाले हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। तो मैं इन राउटर्स को डिलीट कर रहा हूँ, और राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए 2 राउटर बहुत है, ठीक है, सिर्फ 2 राउटर। सो टॉपिक है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। एक ब्रेक हम लोग लेंगे, ठीक है, उसके बाद टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं यहाँ पे डिवाइस को स्टार्ट पे लगा देता हूँ। सो 8-8 हो रहा है एवरीवन, एक 7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके अनु, प्रियांशु, तेज। ओके सर। टॉपिक है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अनुप्रिया, प्रियांशु, तेज। यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें एवरीवन। यस। नाउ सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं, अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं और आप यहाँ पे कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को आप यूज कर रहे हो, कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, रिप या जेआरपी, ओएसपीएफ। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको पता है आपको क्या करना होता है कि आपको अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ और मैं इस R1 राउटर को मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है, तो मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना होगा। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। हर एक राउटर को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है और वो ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट फाइंड कर लेते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ये डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे आप कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, वैसे बेनिफिट क्या है? पहले बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक राउटर अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है, एक राउटर है, इस राउटर को इस नेटवर्क के अंदर, इस एग्जिस्टिंग डिजाइन के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस करना है। तो सिंपल सा टास्क है कि आपको आपको इस राउटर को कनेक्ट करना होगा किसी भी नियरेस्ट राउटर के साथ। एक आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है, एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है और आपको सिर्फ अपने इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है इन रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? रिप। तो आपको इस इंटरफेस को, इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है इन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी रूट की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास और राउटर की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास। याद है ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था? तेज, प्रियांशु, अनुप्रिया। यस सर। Yeah. ये बेनिफिट है डायनेमिक राउटिंग का। बट डायनेमिक राउटिंग का ये ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि मान लो ये कोई अनऑथराइज पर्सन का राउटर है, ये आपके नेटवर्क का कोई अनऑथराइज पर्सन है। तो उसने क्या किया? उसने केबल को कनेक्ट किया, सेम टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, उसने केबल को किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट कर दिया। एक आईपी यहाँ पे, एक आईपी यहाँ पे। और उसे क्या करना है, उसको डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रिप फॉर एग्जांपल चल रहा है। तो उसने इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया इन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली यहाँ के सारे रूट की इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास। तो इस राउटर को पता है कि वहां पे कौन कौन सा नेटवर्क वहां पे चल रहा है। ये प्रॉब्लम है, ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉब्लम है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर जब भी प्रोटोकॉल को रन करता है, चाहे वो ओएसपीएफ हो या जेआरपी हो, रिप हो या बीजीपी प्रोटोकॉल, जब भी वो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का मेथड आप यूज करते हो, साथ में आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड भी आप यूज करते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे एडमिनिस्ट्रेटर ने इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे क्या किया? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज किया। फॉर एग्जांपल, एक ऑथेंटिकेशन की डिफाइन कर दी, एक ऑथेंटिकेशन की। तो अगर किसी भी राउटर को इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए, उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन की होनी चाहिए। तो अगर ये अनऑथराइज पर्सन के पास अगर सेम ऑथेंटिकेशन की है, देन वो इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर हुआ राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट क्या है? Yeah. यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास दो टॉपिक है। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। सिंपल पासवर्ड या आप उसे क्या कहते हो? क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन, MD5 ऑथेंटिकेशन। प्रोटोकॉल रिप, ओएसपीएफ
ये सपोर्ट करते हैं सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। सो रिप और OSPF के केस में आप एन्क्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन MD5 भी आप यूज कर सकते हो और सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। EIGRP प्रोटोकॉल और BGP प्रोटोकॉल ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं MD5 ऑथेंटिकेशन को। MD5 ऑथेंटिकेशन वहां पे आपको क्लियर टेक्स्ट या सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, दो राउटर मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और राउटिंग प्रोटोकॉल मेथड में यूज कर रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ। 10.1.12.0/24 एक लूप बैक या दो लूप बैक आप क्रिएट कर लो फॉर रूट्स 1.1.1/32 192 168 10.1/24 2.2.2.2/32 एक लूप बैक और क्रिएट कर लेते हैं 20.1/24। नाउ R1 interface fast ethernet 0/0 10.1.12.1 mask no shutdown एक लूप बैक क्रिएट करना है आपको 1.1.1.1 mask/32 interface loop back 192 168 10.1 mask/24 show IP interface brief। R2 पे आते हैं फास्ट इथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शट डाउन और आपको लूप बैक क्रिएट करना है। सो इंटरफेस लूप बैक 0 2.2.2.2 मास्क एक लूप बैक आपको और क्रिएट करना है 192 168 20.1 मास्क शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ना यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ राउटर रिप। सो राउटर रिप वर्जन 2 मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। नेटवर्क 10.1.12.0 लूप बैक मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ 192 168 10.0 नो ऑटो समरी। R2 पे मैं आ रहा हूँ राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.12.0 नेटवर्क 2.2.2.2 एक और नेटवर्क आपने बनाया है 192 168 20.0 वाइल्ड कार्ड यहाँ पर नहीं होता नो ऑटो समरी। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको पहले से पता है इन रिप प्रोटोकॉल। अगर मैं रूट्स को यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो IP राउट अगर मैं रूट्स को यहाँ पे चेक करूँ दोनों राउटर्स पे R1 एंड R2 शो IP राउट और एक काम करते हैं पैकेट को कैप्चर पे लगा देते हैं। बैकग्राउंड सिग्नल क्या जा रही है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं पैकेट कैप्चर यूज ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। उसके लिए मैं वायशा की टूल यूज कर रहा हूँ। जो भी सिग्नल जा रही है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो पहले आते हैं राउटर पे। यहाँ पे अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ राउटिंग टेबल को शो IP राउट आप डायरेक्टली रिप टाइप कर दो शो IP राउट रिप तो आपके पास 2.2.2 की इंफॉर्मेशन आ रही है और 192.168 20.0। अगर मैं R2 पे वेरीफाई करूँ शो IP राउट रिप तो यहाँ पे मेरे पास 1.1 R1 की इंफॉर्मेशन आ रही है। R1 का दोनों लूप बैक आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है अनु प्रियांशु तेज? Yeah. ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से पता है ये आपने रिप प्रोटोकॉल में किया है। अब मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं क्या कर रहा हूँ मैं R1 राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज कर रहा हूँ और अभी अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है यानी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। तो R1 एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा उसने राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज किया ऑन R1
और अगर R2 को अपडेट्स चाहिए, इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना है, तो R2 के पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पे कमांड क्या होती है फॉर ऑथेंटिकेशन? फॉर रिप एंड फॉर EIGRP आपको यूज करना होता है की चेन कमांड। की चेन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने की चेन का नेम लिया CCIE। इसके अंदर आप की डिफाइन करते हो, की नंबर आपने कुछ भी ले लिया, मैंने लिया फॉर एग्जांपल 1। एंड नाउ की स्ट्रिंग, ये एक्चुअल में कमांड जो की स्ट्रिंग होती है ये आपकी एक्चुअल में की होती है, तो मैंने की लिया CCNA123। सो की आईडी और की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे कहते हैं की चेन। और इंटरफेस पे जो अप्लाई करते हैं वो की चेन अप्लाई करते हैं। तो मैं की चेन क्रिएट करने के बाद उसको अप्लाई मुझे करना है ऑन इंटरफेस, तो ये ध्यान रखना है। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है ऑन इंटरफेसेस। तो मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/0, फिजिकल इंटरफेस पे मैं आ रहा हूँ। कमांड क्या होती है? IP रिप ऑथेंटिकेशन। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? IP रिप ऑथेंटिकेशन। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, कीचेन और मोड। अगर मैं मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, मुझे दो ऑप्शन मिल रहा है, MD5 ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन या क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन। तो मुझे अभी क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन करना है, तो मैंने मोड क्या सिलेक्ट किया? टेक्स्ट। नाउ IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन कमांड है। की चेन आपने बनाया था, उसका नाम आपने क्या लिया था? CCIE। मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई किया। डन। रिप प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, उसका कन्वर्जेंस स्लो होता है, तो राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्लियर IP राउट एस्ट्रिक। ये कमांड आप यूज करते हो रिप के केस में। EIGRP केस में आपको यूज नहीं। EIGRP का जो कन्वर्जेंस टाइम होता है वो फास्टर होता है, वो इमीडिएटली राउटिंग टेबल को बिल्ड कर लेता है। बट रिप के केस में आपको ये कमांड टाइप करनी होती है, क्लियर IP रूट। ये कमांड मैं दोनों राउटर पे टाइप कर लेता हूँ, क्लियर IP राउट एस्ट्रिक। अगर मैं यहाँ पर रूट्स को चेक करूँ, अब रूट्स को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो IP राउट, तो मेरे पास कोई भी रूट इन्फॉर्मेशन R2 से नहीं आ रही। और अगर मैं R2 पे आके चेक करूँ, शो IP राउट, तो मेरे पास कोई भी रूट इन्फॉर्मेशन R1 से नहीं आ रही। हरो क्लियर? प्रियांशु, तेज। Yes. अगर R2 को रूट्स चाहिए तो उसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मेथड या सेम की होना चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपने शो रन पाइप सेक्शन की, तो मैं यहाँ पे इस की चेन को कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और इस की चेन को मुझे अप्लाई करना है ऑन इंटरफेस। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 कमांड अभी आपने यूज किया था, IP रिप ऑथेंटिकेशन। मैंने मोड का ऑप्शन लिया, क्या? टेक्स्ट। देन IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन ऑप्शन, तो की चेन आपने बनाया CCI। डन। तो अगर मैं यहाँ पे रूट्स को चेक करूँ थोड़ी देर के बाद, शो IP राउट रिप अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि रिप का जो कन्वेंस टाइम होता है वो स्लो होता है। बट यहाँ पे आपको रूट्स अपडेट मिल जाएंगे। शो IP राउट रिप में टाइप कर रहा हूँ, तो मेरे पास रूट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ चेक करूँ तो यहाँ भी थोड़ी देर बाद, अगर मैं R1 पे चेक करूँ, वेट, तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन अब आपके पास आ गई। तो अपडेट एक्सचेंज हो रहा है। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस देखो, अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस देखो, तो आपके पास यहाँ पे ये आपको देखो, आपको रिप प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिप प्रोटोकॉल आपका ट्रैवल कर रहा है। रिप प्रोटोकॉल आपका ट्रैवल कर रहा है, और ये जो 10.1.12.2 है, ये अपडेट्स किसको दे रहा है? मल्टीकास्ट एड्रेस को। ये आपका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.9। और .11 भी R1 राउटर, ये भी किसको अपडेट भेज रहा है? मल्टीकास्ट एड्रेस। और जितने भी राउटर इस मल्टीकास्ट ग्रुप में के मेंबर हैं, उनको अपडेट जा रही है। तो अगर मैं किसी भी पैकेट को ओपन करूं, किसी भी पैकेट को डबल क्लिक किया, अगर मैं इसे ओपन करूं तो आप डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल लो। आपको यहाँ पे सोर्स IP मिल रही है, सोर्स IP। डेस्टिनेशन IP क्या है? मल्टीकास्ट एड्रेस। पोर्ट नंबर 520 दिख रहा है।
आपको पता है रिप का जो पोर्ट नंबर होता है क्या होता है, 520। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन दिख रहा है आपको। ऑथेंटिकेशन क्या मेथड आप यूज कर रहे हो, सिंपल पासवर्ड। और की आप क्या यूज कर रहे हो, सी से 123। तो क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी अटैकर ने सिग्नल को कैप्चर किया तो उसे ऑथेंटिकेशन की पता है। तेज, क्लियर? प्रियांशु, अनुप्रिया, यस सर। ये क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है। अगर किसी ने सिग्नल को कैप्चर किया तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या ऑथेंटिकेशन की जा रही है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रिप को हटा रहा हूँ, वेट, रिप को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ARGRP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, नो राउटर, राउटर रिप। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ राउटर ARGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। R2 पे आते हैं, यहाँ से मैं रिप को हटा रहा हूँ। नो राउटर रिप EIGRP प्रोटोकॉल राउटर EIGRP 10 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो साउंड। तो अगर मैं रूट्स को चेक करूं यहाँ पे, शो आईपी, शो आईपी राउट को अगर मैं चेक करूं दोनों राउटर्स पे, यहाँ पे भी शो आईपी राउट। तो अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ रूट्स, अच्छा ये आर पी टाइप कर लेते हैं, मुझे कुछ रूट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है R2 से। अगर मैं R1 पे चेक करूं, शो आईपी राउट AIGRP, मेरे पास R1 की रूट की इंफॉर्मेशन आ रही है। और अब बैकग्राउंड प्रोसेस भी देख लो, प्रोटोकॉल आपका चेंज हो गया, AIGRP चल रहा है। और अगर आप ओपन करो किसी पैकेट, कोई आप ऑथेंटिकेशन मैथड नहीं यूज कर रहे हो, तो अगर आप AIGRP को एक्सपेंड कर रहे हो, AIGRP को एक्सपेंड कर रहे हो, यहाँ पे आपको कहीं भी, देखो आप पैरामीटर्स को एक्सपेंड करो, कहीं भी आपको ऑथेंटिकेशन का मेथड लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब R1 का जो एडमिन है उसको राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करना है। और मैंने आपको बताया था AIGRP सिर्फ MD5 ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड ही यूज करता है। तो आपने कीचेन बनाया था, याद है? कीचेन, कीचेन आपने क्रिएट किया था, ये कीचेन अभी भी है, अगर आप चेक करो, शो रन 5 सेक्शन की। तो मैं इस कीचेन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो कीचेन आप AIGRP और रिप के केस में आप क्रिएट करते हो और उसको आप अप्लाई करते हो। तो मैं इस इंटरफेस पे जा रहा हूँ, जीरो स्लैश अप्लाई करने की कमांड थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे IP ऑथेंटिकेशन कमांड होता है, IP ऑथेंटिकेशन। रिप के केस में क्या था, IP रिप ऑथेंटिकेशन। यहाँ कमांड सिंटेक्स क्या है, IP ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन मार्क। दो ऑप्शन आपके पास है, मोड और चेन। अगर मैं मोड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ और क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ तो मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, देखो आप, AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो मुझे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, क्या? MD5। क्लियर टेक्स्ट का मेथड मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो मैंने मोड क्या लिया, MD5, देन IP ऑथेंटिकेशन, मोड, मोड नहीं, मुझे क्या लेना है, कीचेन, कीचेन AIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और कीचेन आपने किस नाम से बनाया, कीचेन आपने बनाया है CCI। अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, शो IP राउट AIGRP, आपके पास कोई रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम R2। और अगर आप R2 पे चेक करो, ये देखो R2 पे मैसेज भी आ रहा है, देख रहे हो आप? कोई क्वेश्चन है किसी का?
अनुप्रिया, प्रियांशु, तेज। No, sir, I'm good. तेज, क्लियर है आपको? हम्म। प्रियांशु? नो सर। ओके। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R2 के पास भी रूट्स नहीं आ रहा है। अगर आप चेक करो तो R2 के पास R1 के रूट नहीं आ रहा है। तो R2 के एडमिन को क्या करना होगा, सेम ऑथेंटिकेशन मैथड यूज करना होगा। और आपने यहाँ पे कीचेन बनाया हुआ है, या जल्दी की जब प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, तो मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पे जा रहा हूँ। कमांड सिंटेक्स की थोड़ा सा चेंज है। आईपी ऑथेंटिकेशन कमांड होगी, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड या जीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और मोड का एक ही ऑप्शन होता है, MD5। नाउ आईपी ऑथेंटिकेशन कीचेन या जीआरपी ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। और कीचेन आपने क्या बनाया, CCIE। डन। ये देखो आपको नेबर रिलेशनशिप का मैसेज आ गया, न्यू एजेंसीज आ गई। अगर आप चेक करो राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन आपको आ रही है। यहाँ भी चेक करो आप राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन। अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो, आप बैकग्राउंड प्रोसेस को, कोई भी लेटेस्ट पैकेट आप ओपन कर लो, इसके अंदर अगर आप चेक करो, ये देखो ऑथेंटिकेशन MD5, ऑथेंटिकेशन MD5। और आपको कहीं भी की इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? कहीं भी आपको की जो आपने लिया लिया था CCNA 123, कहीं भी दिख रहा है क्या आपको? No. तो ये आपका इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड है ना। एक प्रोटोकॉल और है आपका OSPF प्रोटोकॉल, उसमें डिस्कस कर लेते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, नो राउटर EIGRP10, और इन दोनों राउटर्स को मैं एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन OSPF एरिया 0, नेटवर्क 10.1.1.0, वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क, लीबर कमांड नहीं, नेटवर्क कमांड होती, 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अब आते हैं R2 राउटर या GRP10, मूव करते हैं इसको। और मैं OSPF यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और R2 को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन OSPF एरिया 0। राउटर OSPF प्रोसेस ID नेटवर्क 10.1.12.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 192.168.20.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अगर आप यहाँ पे नेबर टेबल वेरीफाई करो, शो IP OSPF नेबर, तो अभी एक्सटार्ट स्टेट चल रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। शो IP OSPF, अभी 2 वे यहाँ पे चल रहा है, वेट। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है क्या, लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल। तो अगर मैं नेबर रिलेशनशिप देख रहा हूँ तो नेबर रिलेशनशिप मेरे पास है। अगर मैं शो IP राउट OSPF टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रूट की इंफॉर्मेशन R2 से आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे शो IP राउट OSPF टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रूट्स R1 से आ रहे हैं। तो R1 का जो एडमिन है वो ऑथेंटिकेशन मैथड यूज कर रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन मैथड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे कीचेन नहीं बनता इन OSPF। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, मैं सीधे इंटरफेस पे जा रहा हूँ। सीधे इंटरफेस पे, कहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। सबसे पहली कमांड IP OSPF ऑथेंटिकेशन, पहली कमांड IP OSPF ऑथेंटिकेशन। मैं क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन कर रहा हूँ पहले, IP OSPF ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट कमांड क्या है आपका, IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन की। और यहाँ पे आप की डिफाइन कर सकते हो। मैंने बोला CCNP 123। डन, डन। अभी भी आपका नेबर रिलेशनशिप है, देखो आप,
अभी आपका नेबर रिलेशनशिप है, सिर्फ ये डेट टाइमर एक्सपायर होने दो आप। अभी भी आपको दिख रहा है नेबर रिलेशनशिप, बस इसको एक्सपायर होने दो। अभी अभी आपको मैसेज मिल जाएगा, ये देखो आप, डेट टाइमर एक्सपायर, और नेबर रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन नहीं है, देखो आप। अगर नेबर नहीं है तो आपके पास रूट्स भी नहीं है। यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ भी वेरीफाई कर लो। शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, शो आईपी राउट ओएसपी ऑफ। तो अगर R2 को रूट चाहिए तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, सेम ऑथेंटिकेशन मेथड, सेम ऑथेंटिकेशन की, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी ओएसपी ऑफ ऑथेंटिकेशन। और आपने की क्या यूज किया था, आईपी ओएसपी ऑथेंटिकेशन, आईपी ओएसपी ऑफ ऑथेंटिकेशन की आपने यूज किया CCNP 123। सिर्फ हेलो टाइमर तक वेट कर देते हैं, ठीक है, हेलो टाइमर। ये देखो आपको हेलो टाइमर मैसेज आपको आ गया, लोडिंग टू फुल। नेबर भी है आपके पास, रूट्स भी आपके पास आ रहे हैं, नेबर भी है आपके पास, रूट्स भी आ रहे हैं। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो आप, तो ये आपका OSPF प्रोटोकॉल, OSPF किसी भी लेटेस्ट पैकेट पे आप ओपन कर लो, तो ये आपको OSPF प्रोटोकॉल हेडर आप कर लो। हेलो पैकेट के अंदर, हेलो पैकेट, हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन है। हेलो पैकेट के अंदर आप, ये मास्क हेलो इंटरवल मैच हो रहा है, डेजिग्नेटेड आउटर। ओके, यहाँ पे आपको मिल रही है इन हेडर इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन डेटा। ऑथेंटिकेशन टाइप आप यूज कर रहे हो सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, एंड ऑथेंटिकेशन डेटा के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, क्या है वो, CCNP 123। अनुप्रिया क्लियर, प्रियांशु तेज। हाँ Yep. हाँ सर। सर हाँ ये जो की मतलब दिख रही है ना, CCNP 123, मतलब इनकेस अगर कोई भी पैकेट कैप्चर करेगा तो मतलब वो दे सकता है। हाँ, सिंपल पासवर्ड का मतलब है क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन का। प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने सिग्नल को कैप्चर किया तो वो की को वेरीफाई कर सकता है। हाँ सर, पर ऐसा भी तो होता है ना कि ये जैसे अभी आपने सर ये किस में किया, MD5 में। हाँ, MD5 क्या है आपका, इंक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड। हाँ सर। वैसे तो सिंपल है ये। ये सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड है, देखिए यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ अच्छा। है। सर अगर हम इसी को हम SHA 256 में करें तो नहीं दिखेगा, तो नहीं एम दिखेगा डी ना। फाइव में आप कर सकते हैं। MD5 आता है, SHA शाह नहीं आता, सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम नहीं आता। अच्छा या अच्छा। MD5 ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। प्रियांशु, हम्म। प्रियांशु, हाँ सर, सुन रहा हूँ। यहाँ पे MD5 होता है, शाह नहीं होता है। मैं VPN नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ अच्छा सर। MD5 और शाह ये हैशिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। हाँ सर। तो MD5 बहुत बड़ा होता है कि MD5 को ब्रेक करना भी डिफिकल्ट टास्क है। 56 बिट होते हैं, सालों लग जाएंगे ब्रेक करने में। MD5 को भी आप छोटा मत समझो, शाह के अंदर तो बहुत सारे वेरिएशन है। ओके, ये क्लियर है आपको सिंपल पासवर्ड। यस तेज सर। क्लियर है आपको, नुप्रिया। अगर आपको यहाँ पे MD5 ऑथेंटिकेशन करना है तो कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको ये स्लाइड आई थिंक आप लोग को शेयर होगी, और अगर शेयर नहीं है तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। मैं कमांड टाइप नहीं कर रहा हूँ MD5 ऑथेंटिकेशन के लिए, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कल पूछ सकते हैं। ये कमांड आपके पास है। IP OSP ऑथेंटिकेशन तो आपने पहले यूज किया था, सिर्फ आपको एक ऑप्शन ऐड करना होता है, मैसेज डाइजेस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको, मैं ऑथेंटिकेशन हटा रहा हूँ, और अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है और अगर आप पैकेट को कैप्चर करोगे, कोई ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं चल रहा है, और अगर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है तो उसको भी आप वेरीफाई करो। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है, शो आईपी ओएसपी नेबर, रूट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है, शो आईपी ओएसपीएफ। और अगर आप देखो किसी लेटेस्ट पैकेट की इंफॉर्मेशन, इसको आप एक्सपेंड कर लो आप। सो ऑथेंटिकेशन टाइप क्या दिख रहा है आपको, नल।
कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आपको MD5 ऑथेंटिकेशन यूज करना है तो मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP OSPF ऑथेंटिकेशन, और आपको यहाँ जब क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे सिर्फ आपको ये ऐड करना है, मैसेज डाइजेस्ट IP OSPF और आपने यूज किया था IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, ये कमांड यूज किया था। अब आपको इसको हटाना है और अब आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना है और आपको यूज करना है क्या, मैसेज डाइजेस्ट की। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मैसेज डाइजेस्ट की, यहाँ पे की ID नंबर 1 लिया मैंने, मेथड MD5 क्वेश्चन मार्क, जो कुछ भी आपने के लिए लिया, मैंने लिया CC NP 1 2 3 4 5। डेट टाइमर का वेट कर लीजिए, डेट टाइमर एक्सपायर भी हो गया और आपका नेबर रिलेशनशिप भी नहीं है और रूट्स भी नहीं है आपके पास। मैं इस R2 राउटर पे आ रहा हूँ। पहली कमांड क्या होती है, IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, IP OSPF मैसेज डाइजेस्ट की ID 1 लिया था आपने, MD5, और नाउ यहाँ पे की आपने लिया है, वेट, की आपने लिया है CCNP 1 2 3 4 5। ये इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन है। अगर आप यहाँ पे नेबर टेबल चेक कर रहे हो, आप नेबर टेबल, वेट, रूट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, यहाँ यहाँ नहीं, wait, थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को चेक करो, किसी लेटेस्ट पैकेट को आप ओपन करो, तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन मेथड क्या दिख रहा है, इनक्रिप्टेड है। कहीं भी आपको ऑथेंटिकेशन की दिखाई दे रही है क्या, अनुप्रिया, प्रियांशु, तेज, और क्या आपका टॉपिक है राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। Yes, sir. Excuse me. नाउ कल हम डिस्कस करेंगे क्या, कल हम डिस्कस करेंगे रूट समराइजेशन, रूट समराइजेशन। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल। ओके एवरीवन, अनुप्रिया, प्रियांशु, All right, तेज। sounds good. सर इन केस हाँ, ये हाँ, सर इन केस की मिस हो जाता हमारे से, ये की तो आपसे उसका मिस सर हो कोई जाता। रिकवरी का कुछ ऑप्शन है सर इसमें? नहीं, देखिए, जब भी आप देखो, तो जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना डिवाइस पे, वो हम्म, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप मेंटेन करते हो, क्या हम्म, प्लानिंग चल रही है, क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। ठीक है, हम्म, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही की आपको भूल गया क्या है, वैसे भी की देखो, अगर आप शो रन टाइप करोगे ना तो आपको ये इन्फॉर्मेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, ये इन्फॉर्मेशन देखो, आपने यहाँ पे इंटरफेस पे अप्लाई किया है, देख लो आपको की यहाँ पे हम्म, दिखाई दे रही है, पेज। yes, sir। अगर आपके पास राउटर का एक्सेस है तो आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई कर लो। पेज क्लियर। ठीक है सर, तो जैसे स्विच में कर देते थे, ये क्लियर टेक्स्ट में आ रहा, अभी भी पासवर्ड MD5 तो है इसमें, बट क्लियर टेक्स्ट में दिखा रहा पासवर्ड क्या है। पासवर्ड नहीं, तो पासवर्ड कहाँ पे, यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं सर, ये वाई शार्क में नहीं, इसी में राउटर में ही। नहीं, वो तो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये तो आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी के हाथ लग गया तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। हम्म, ये तो आपका राउटर है ना, राउटर कॉन्फ़िगरेशन है ना। मैं हाँ रनिंग जी। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था वो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वेरीफाई करने को मिल जाएगा कि क्या आपने की कॉन्फ़िगर किया है, क्या मेथड आपने यूज किया। पेज, इस ठीक है राउटर सर। को किसी ने भी अगर एक्सेस किया, वैसे देखो तेज, रियल नेटवर्क में आपको ये भी प्रिविलेज नहीं होता कि आप शो रन कमांड को यूज कर सकते हो तेज। ओके। रियल नेटवर्क में हर एक एडमिन को प्रिविलेज मिलता है कि वो कौन से कमांड टाइप कर सकता है, कौन से कमांड नहीं। L1 जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके पास लिमिटेड शो कमांड का ऑप्शन होता है। आप चूंकि ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप कहीं भी चले जा रहे हो, कुछ भी कमांड वेरीफाई कर ले हो रहा है, राइट। रियल नेटवर्क में ऐसा नहीं होता है।
रियल नेटवर्क में आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड भी नहीं चलेगी आपसे। अगर आप L1 पे काम कर रहे हो, तो अगर आप L2 पे काम कर रहे हो, आपको प्रिविलेज मिला हुआ है, तो फिर आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ओके। ओके। अनुप्रिया, तेज, प्रियांशु, एवरीवन, Yep. Mhm. बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। Bye. कल Good night. कंटिन्यू करते हैं बाय टॉपिक। बाय। बाय। बाय।